हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करना, एक्सरसाइज 6.3। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि इन चारों नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं, इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर यानी वंस डिजिट पर हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें वो निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं 9801 के यूनिट डिजिट में है 1। तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 होता है, उसके स्क्वायर में हमेशा यूनिट डिजिट में हमें 1 मिलेगा, चाहे उससे पहले कितने भी नंबर्स हो, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है सिर्फ वंस डिजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्योंकि हमें पता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9801 को 9801 के साथ ही, तो सबसे पहले हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट प्लेस पे हमें 1 मिल जाएगा। बाकी इससे आगे हमें जो भी नंबर मिले, हमें वो अभी नहीं देखना है, हमें बस वंस डिजिट पर जो नंबर है उसको बताना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लास्ट में है हमारे पास 6 यूनिट डिजिट में। जब भी हमारे पास 6 होगा, तो स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में भी हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 6, हमेशा 6 मिलेगा। क्योंकि जब 989856 इसी नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमेशा हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चले गया 36 का, 6 6 36, 3 ऊपर चले गया, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में आ गया 6। इससे पहले जितने भी नंबर्स हो हमें वो नहीं देखने हैं। नेक्स्ट नंबर में भी यूनिट डिजिट में हमारे पास 1 है, तो इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी हमें मिलेगा 1। क्योंकि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यूनिट डिजिट में हमें मिल जाएगा 1। और लास्ट ये वाला नंबर देखेंगे, नंबर कितने भी बड़े हों, यूनिट डिजिट पे हमें लेकिन 5 मिल गया है, तो सेम नंबर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंड में 5। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में ऊपर कैरी चले जाएगा और 5 बच जाएगा, जो हमारा यूनिट प्लेस पर बचेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 आएगा, तो उसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में हमें 1 मिलेगा। ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 11 या 21 31 41, कितना भी 1, है ना। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, तो उसके स्क्वायर नंबर के भी यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर नंबर 2 है, तो उसके स्क्वायर नंबर में हमेशा हमें 4 मिलेगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 3 है, तो उसके स्क्वायर नंबर में हमेशा 9 मिलेगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से 4 के लिए 6, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 9, 8 के लिए 4 और 9 के लिए 1 और 0 के लिए 0। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमें बोला है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, लेकिन हमें फिर भी बताना है इन नंबर्स में से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो है 153। और 153 का हम यूनिट प्लेस देखेंगे। सबसे पहले यूनिट प्लेस पर हमारा नंबर आ रहा है 3। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, इसमें हमने देखा है किसी भी नंबर के क्या यूनिट प्लेस में हमें 3 मिल सकता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में हमें कहीं 3 नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में यानी कि ये नंबर जो है एंड हो रहा है 3 के साथ, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। 257 के यूनिट प्लेस में नंबर है हमारे पास 7। तो क्या 7 किसी भी नंबर के स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर आ रहा है? नहीं, 7 किसी का भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। इसीलिए ये नंबर भी हमारा स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर एंड हो रहा है 7 के साथ। नेक्स्ट, 408 का यूनिट प्लेस पर हमारे पास नंबर है 8। तो 8 को देखेंगे, तो 8 भी हमारा किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला 8 नहीं, स्क्वायर नंबर की बात हो रही है, स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पर। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में हमें 8 नहीं मिल रहा, इसलिए ये नंबर भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट नंबर देखेंगे 441। 441 जो है एंड हो रहा है 1 के साथ। तो यहाँ देखेंगे 1, कोई भी नंबर जिसके एंडिंग डिजिट 1 है, उसके स्क्वायर नंबर में 1 आएगा। या कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट पर 9 है, तो उसके भी स्क्वायर नंबर में 1 आएगा। तो ये नंबर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। ये हो सकता है हमारे 11 का स्क्वायर हो सकता है ये 21 का स्क्वायर हो सकता है 19 का स्क्वायर हो, या 29 का हो। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस में 1 या 9 आ रहा है।
वैसे 441 हमारे 21 का स्क्वायर होता है, तो सिर्फ 441 हमारा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बाकी ये तीनों नंबर्स 153, 257 और 408 ये तीनों नंबर किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं 100 और 169 के बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिनको भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं यूज करना आता है वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बनाई हुई है फैक्टराइजेशन यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 100 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 100 में हमें रिपीटेडली क्या करना है, ऑड नंबर्स को माइनस करना है। तब तक माइनस करना है जब तक जीरो नहीं मिल जाता। तो 100 को करेंगे 100 माइनस 1, सबसे छोटा ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, 99 को नेक्स्ट ऑड नंबर हो गया 1 के बाद 3, माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास 5, 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 91। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास 7, तो 91 में से 7 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 84। फिर 84 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे यानी कि 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75। 75 में से नेक्स्ट 11 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। 64 में से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 13, 11 के बाद 13 माइनस किया तो ये आ गया 51। 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 13 के बाद हो गया 15, इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 36। 36 में 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 17, इसको माइनस किया तो आ जाएगा 19। और 19 में से 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 19, इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 0। अब हमें काउंट करना है कि हमने कितने नंबर माइनस करने पड़े, कितने बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, तब जाके हमें ये 0 मिला है। तो -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी तब ये हमें 0 मिला है। यानी कि 100 जो है वो इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10। जितने बार हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी 0 लाने के लिए, वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट 169 के लिए देखेंगे। अब सेम 169 के लिए करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 169 में से ऑड नंबर्स माइनस करने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ऑड नंबर है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा 168। 168 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया यानी कि 3, तो ये आ गया 165। 165 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया तो ये आ गया 160। ऐसे करते करते हमने तब तक माइनस कर लिया जब तक हमें 0 नहीं मिल गया। अब काउंट करना है हमें कितनी बार सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 0 मिला है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करने पर 0 मिला है। तो यानी कि रूट अंडर 169 हो गया हमारे पास 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम, हमें स्क्वायर रूट्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जिनको नहीं आता है वो भी वीडियो देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 729। हमें क्या करना है, 729 के फैक्टर्स बनाने हैं सबसे पहले, प्राइम फैक्टर्स। तो 79 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 729 को डिवाइड करता है वो है 3। तो 3, 243 ज़ा 729। नेक्स्ट वापस से 3, 81 ज़ा 243। नेक्स्ट 3, 27 ज़ा 81। 3, 9 ज़ा 27। 3, 3 ज़ा 9। 3, 1 ज़ा 3। ध्यान रखिएगा ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स ही हों। तो फैक्टर्स हम बना रहे हैं प्राइम नंबर्स ही हों। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 729 को इन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स के इसमें लिखना है नंबर्स में। तो कितने टाइम्स 3 है हमारे पास, 3 इंटू 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5 और 6। अब हमें करनी है इनकी पेयरिंग। तो 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया। तो इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों 3 से एक 3 बाहर आ गया। यानी कि मान लीजिए ये दोनों एक टीम है, ये दोनों एक टीम है, ये दोनों एक टीम है। तो हर टीम से एक एक मेंबर आगे आ गया है। तो अब ये हो गया 3, 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3, 3 ज़ा 9, 9, 3 ज़ा 27। यानी कि ये नंबर 729 27 का स्क्वायर है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं रूट अंडर 729 इक्वल्स टू 27। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। सेकंड पार्ट 400 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं पहले। तो 400 के प्राइम फैक्टर्स हमारे कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। 2 से 200 टाइम्स,
नेक्स्ट अगेन 2 से 100 टाइम्स 200 चले जाएगा, 250 इज 100, 225 इज 50, 25 के लिए आ जाएगा 5 5 इज 25 और 5 1 5। तो 400 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इनकी पेयरिंग किया, 2 और 2 की पेयरिंग हो गई, 2 और 2 की और 5 और 5 की। इधर से एक 2 बाहर, इधर से एक 2 बाहर और इधर से एक 5 बाहर। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो गया हमारे पास 20। ठीक है, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसी तरह से 1764 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और इन प्राइम फैक्टर्स की पहले हमने पेयरिंग किया, तो एक 2 एक 3 और एक 7 ये तीन नंबर्स आए हैं हमारे पास। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 42, यानी 1764 का स्क्वायर रूट हो गया 42। ठीक है, नेक्स्ट 4096 का करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। प्राइम फैक्टर्स में से 2 2 की पेयरिंग कर देंगे, तो हर पेयरिंग में से हमारे पास एक एक 2 एक एक 2 बाहर आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 12 टाइम्स 2 है, तो यानी कि सब में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा और इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 64, यानी कि रूट अंडर 4096 का आंसर है हमारे पास 64। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पर। नेक्स्ट 7744 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसके प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। इन सभी प्राइम फैक्टर्स में से हम पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करने के बाद में सब में से एक एक नंबर बाहर ले आएंगे और इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 11 जा 88, यानी कि ये नंबर 7744 इसका स्क्वायर है, ये है 88 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में 9604 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। तो इन सभी में से पेयरिंग करेंगे, तो इन 2 की पेयरिंग हो गई एक 2 बाहर, इन दोनों 7 की पेयरिंग हो गई 7 बाहर और इन दोनों की भी पेयरिंग हो गई तो एक 7 बाहर। तो 2 7 जा 14 और 14 7 जा होता है हमारे पास 98, यानी कि अंडर रूट 9604 जो है किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। 7th पार्ट है, हमें 5929 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक 7 बाहर और यहाँ से एक 11 बाहर, तो 7 इंटू 11 हो जाएगा हमारे पास 77, यानी कि अंडर रूट 5929 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 77। नेक्स्ट 8th पार्ट है हमारे पास 9216, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ गए, अब इनकी पेयरिंग करेंगे। तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की पेयरिंग, सभी की पेयरिंग हो गई है और 3 की भी हो गई है, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30 और 32 3 जा 96, यानी कि अंडर रूट 9216 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 96। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आगे 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 529 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो इन दोनों की पेयरिंग हो गई, तो एक 23 ही सिर्फ बाहर आया है, तो अंडर रूट 529 हमारा आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट पार्ट 10th की तरफ चलते हैं। तो 10th पार्ट है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 8100 का, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, इन सभी की पेयरिंग कर देंगे, तो दो दो नंबर्स की एक साथ पेयरिंग हो गई, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, यानी अंडर रूट 8100 इक्वल्स टू 90। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब आपको ये जो भी नंबर दिए गए हैं, इनको सबसे ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये पहले से स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनमें से हमें किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। अब अगर ये स्क्वायर नंबर बन गया है तो किसका स्क्वायर नंबर बन गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों के लिए हेल्प मिल सकती है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से।
हमारे पास नंबर है 252। सबसे पहले क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हमारे पास 252 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए 2 की पेयरिंग हो गई है, 3 की पेयरिंग हो गई है, और अभी ये 7 1 जा 7। तो 7 जो है हमारे पास अकेला रह गया है। ठीक है, 7 की पेयरिंग अभी नहीं हुई है। 7 की पेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और 7 की जरूरत है, तभी ये हमारा फैक्टर पूरा हो पाएगा, तभी इसकी पेयरिंग पूरी हो पाएगी, क्योंकि हमें एक 7 की जरूरत है। तो इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 252 से। 252 से मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर हमारे पास बन जाएगा, जो कि एक स्क्वायर नंबर होगा। तो 252 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। अब क्योंकि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो 2 का पेयरिंग पहले से था ही, 3 का पेयरिंग पहले से था ही, और 7 की भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई है। यानी कि अंडर रूट 7 1764 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 7, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 1764 हमारे 42 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 180 भी 180 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 2 की पेयरिंग हो गई है, 3 की पेयरिंग हो गई है, लेकिन 5 हमारे पास अकेला रह गया है। तो इस 5 की पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 5 को हमें 180 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास एक न्यू नंबर आ जाएगा 180 इंटू 5, यानी कि 900। और ये 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालेंगे। तो यहाँ से 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ से 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, और अभी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 की भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी कि अंडर रूट 900 इक्वल्स टू 30। आगे इसी तरह से 1008 के लिए पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो 2 की पेयरिंग हो गई, 2 की पेयरिंग हो गई, 3 की पेयरिंग हो गई, एक 7 हमारे पास अकेला रह गया है। तो ये 7 अकेला रह गया है, उसकी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए हमें इस नंबर को एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1008 को हमें एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि है 7056, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ से 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, 2 की कंप्लीट हो गई, 3 की कंप्लीट हो गई, और 7 की कंप्लीट हो गई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। तो 7056 का रूट हो जाएगा 84। नेक्स्ट नंबर 2028 के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो अभी 2 की पेयरिंग हो गई है और 13 की पेयरिंग हो गई है, और यहाँ से 3 हमारा अकेला रह गया है। इस 3 को कंप्लीट करने के लिए हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 2028 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आ जाएगा हमारे पास 6084, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालेंगे। तो 6084 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, 3 की कंप्लीट हो गई है, और 13 की कंप्लीट हो गई है। तो अंडर रूट 6084 हो जाएगा इक्वल्स टू, अंडर रूट 6084 हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और 6 13 जा 78। आगे पार्ट फिफ्थ में 1458 के प्राइम फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। प्राइम फैक्टर्स की जो है पेयरिंग कर लेते हैं। तो 3 की पेयरिंग हो गई है, एक 3 बाहर, 3 की पेयरिंग हो गई, एक 3 बाहर, इधर 3 की पेयरिंग हो गई, एक 3 बाहर, 2 हमारे पास अकेला रह गया है। तो इस 2 को पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को, पूरे नंबर को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2916, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अब 2 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि अंडर रूट 2916 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 3 जा 54। तो ये आ जाएगा हमारा 54 के इक्वल। आगे 768 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, इसकी पेयरिंग करेंगे। तो 2 की पेयरिंग हो गई, 2 की पेयरिंग हो गई, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, इधर भी 2 की पेयरिंग हो गई, एक 2 बाहर, इधर 2 की पेयरिंग हो गई, एक 2 बाहर। ये जो 3 है वो अकेला रह गया है, इसका पेयर नहीं हमें मिल पाया है। तो इस नंबर को हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका पेयर बन पाएगा। तो 768 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2304, जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है वो देखेंगे। तो 2 की पेयरिंग हो गई है, 2 की हो गई, 2 की हो गई, 2 की हो गई, अब 3 की भी हो गई है। तो इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48। तो अंडर रूट 2304 इक्वल्स टू 48। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।